नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, इस वक्त देश में एक चर्चा चल पड़ी है कि 2029 में बीजेपी का विकल्प कौन होगा, कैसा होगा और उसका स्वरूप क्या होगा। हालांकि ये बहुत जल्दीबाजी हुई कहना, लेकिन ज़मीन पर कुछ राज्यों में कुछ ऐसे प्रयोग चल रहे हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। क्या ये प्रयोग कोई शक्ल अख्तियार करेंगे? आज हम दो प्रयोगों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। बिहार में प्रशांत किशोर का प्रयोग और झारखंड में जयराम महतो नामक एक नौजवान का प्रयोग। जो देश के दूसरे हिस्सों में रहते हैं वो शायद जानते नहीं हो कि ये कौन है जयराम महतो और क्या प्रयोग कर रहा है। प्रशांत किशोर के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा परिचय जयराम महतो के बारे में। एक नौजवान है गरीब घर का और वो निकलता है। उसके पास बहुत ज़्यादा टेंट, समियाना, स्टेज बनाने के पैसे नहीं हैं। वो एक गाड़ी लेकर निकलता है, गाड़ी के बोनेट पर खड़ा होता है, कमरे में अंगोछा बांधता है और बोलना शुरू करता है। ये आज से करीब 2-2.5 साल पहले की बात है। आज वो लड़का झारखंड के घर घर में लोकप्रिय है और इस बार के लोकसभा चुनाव में 3 लोकसभा सीटों पर, छोटा सा राज्य है झारखंड, लेकिन 3 लोकसभा सीटों पर उसने पार्टी के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाया और कैंडिडेट दिया और उन कैंडिडेटों को 2-2 लाख, 3-3 लाख वोट मिले। उस लड़के का कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई ऊपर से सपोर्ट नहीं, बस वो आता है, गाड़ी पे खड़ा हो जाता है और हजारों की भीड़ उसे सुनने के लिए जुट जाती है। वो छोटे छोटे मुद्दे उठाता है, जैसे नौकरी क्यों नहीं मिल रही, परीक्षाओं में धांधली क्यों हो रही है, यहाँ से जो झारखंड के लोग हैं वो पलायन कर बाहर क्यों जा रहे हैं। इस तरह के मुद्दे, वो बहुत बड़े बड़े मुद्दे नहीं उठाता और लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। और तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि झारखंड जैसे राज्य में जहाँ कोई भी सरकार 2 से 4 विधायकों के बहुमत से बनती है, उस राज्य में जयराम महतो की पार्टी 4 से 5 विधायक जीत सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये एक एक्सपेरिमेंट होगा, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट छोटा है। उस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा बड़े पैमाने पर देखने के लिए बिहार चलते हैं। प्रशांत किशोर जाना माना नाम है, वो जनसुराज यात्रा वगैरह, उनका एक्सपेरिमेंट के बारे में आपने सुन रखा होगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में, खासकर लोकसभा चुनाव 2024 के बाद, प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं? वो जगह जगह, मतलब हर जिलेवार कमेटियां बना रहे हैं और एक एक जिले की कमेटी में 100-100, 150-150 लोग हैं। और लोग कोई साधारण लोग नहीं हैं, अपने जिले के प्रभावशाली लोग हैं। अब सोचिए कि एक कमेटी में अगर उस जिले का 100-150 प्रभावशाली व्यक्ति बैठता है एक जगह, तो जमीन पर उसका क्या असर होगा। पर प्रशांत किशोर यहीं नहीं रुक रहे हैं। प्रशांत किशोर ने अपनी होने वाली पार्टी के लिए संविधान लिखने की जिम्मेदारी दी है। और संविधान लिखने की जिम्मेदारी किसे दी है वो मैं बोलूं, उससे पहले आप खुद उन्हीं लोगों के मुंह से सुन लीजिए। अरविंद जी के साथ एक कमेटी है जो कि इस दल के संविधान का ड्राफ्ट ये तैयार कर रहे हैं। अगले 3 महीने में आप उसको पढ़िएगा, देखिएगा और उसमें अपना मत रखिएगा। अरविंद जी। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। मैं रिटायर्ड IAS अफसर हूं और कैमूर जिला और पूर्णिया में जिला पदाधिकारी के रूप में काम कर चुका हूं और मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेट फूड कॉरपोरेशन से रिटायर किया हूं। मेरा नाम है राकेश कुमार मिश्रा। मैं भारतीय पुलिस सेवा 86 बैच बिहार काडर का पदाधिकारी हूं। DG होमगार्ड के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूं। मेरा नाम ललन जी है। मैं रिटायर्ड IAS अफसर हूं और लास्टली में सहरसा में कमिश्नर था। उसके पहले नवादा में DM था। कटिहार में 2 टर्म DM रहा और कई जगहों में मैं DDC भी रहा। मेरा नाम रामविलास पासवान है। मैं अपर सचिव कैबिनेट से रिटायर किया हूँ। मेरा नाम अजय कुमार द्विवेदी है। मैं भी प्रशासनिक सेवा से स्पेशल सेक्रेटरी कैबिनेट से रिटायर्ड हूँ। मैं पश्चिम चंपारण जिला का रहने वाला हूँ। मेरा नाम हुआ सुरेश कुमार शर्मा। मैं बिहार प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त हूँ और बिहार प्रशासनिक सेवा संघ का मैं 4 वर्षों तक अध्यक्ष भी रहा हूँ। तो देखा आपने, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, एक्स IAS ऑफिसर्स जिनको अनुभव है, वो प्रशांत किशोर की होने वाली पार्टी का संविधान लिख रहे हैं और इस बीच जिले जिला जगह पे कमेटियां बन रही है।
पर प्रशांत किशोर यहीं नहीं रुक रहे हैं, वो कुछ और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जैसे कि इस देश के जितने बड़े बड़े यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो आज प्रशांत किशोर की तारीफ कर रहे हैं, उनको कोट कर रहे हैं। और हमारे पास जो खबर है उसके अनुसार पप्पू यादव और प्रशांत किशोर की बैठक हुई है रजौली उपचुनाव को लेकर। याद रखिए, पप्पू यादव की पहले वाली छवि जो भी रही हो, लेकिन इस बार चैलेंज करके निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आरजेडी को भी हराया और जेडीयू या एनडीए को भी हराया निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। अगर पप्पू यादव जैसा जमीनी नेता और प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार आपस में हाथ मिला लेते हैं और जिस तरह जिला जिला में स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है, उनके साथ बुद्धिजीवी जुड़ जाते हैं, संविधान लिखने वाले, और फिर नैरेटिव सेट करने वाले यूट्यूबर जुड़ जाते हैं, तो ये सब क्या बिहार में एक विकल्प दे सकते हैं? क्योंकि बिहार के बहुत सारे लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार के बाद क्या, क्योंकि एक तरफ तो तेजस्वी यादव है, दूसरी तरफ कोई नेता नहीं, शून्य है। उस शून्य को, वो खाली स्थान जो नीतीश के जो वोटर हैं, उस वोटर को अपने पाले में करने में क्या प्रशांत किशोर कामयाब होंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दें। प्रशांत किशोर को लेकर और जयराम महतो जैसे नौजवानों को लेकर आपकी क्या राय है? क्या ये आने वाले भविष्य में कोई विकल्प बन सकते हैं या नहीं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। नमस्कार।